हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि बकरी पालन योजना के तहत आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे इसका क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन करने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। सारी इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और क्या इसकी क्राइटेरिया है। दोस्तों, बकरी पालन योजना के तहत आप बकरी पालन फॉर्म खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको काफी अच्छी सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। इसमें मैक्सिमम आप 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग बकरी सेट के लिए अलग अलग क्षमता वाले बकरी फॉर्म को आप खोल सकते हैं। जैसे कि 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा, 100 बकरी 5 बकरा, इस तरह के जो भी क्षमता वाले फॉर्म होते हैं उसको आप खोल सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं या आपके पास रोजगार नहीं है या आप किसान हैं, कोई भी व्यक्ति हो, आप इसके लिए फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप बकरी फॉर्म को खोल सकते हैं। इस पे आपको सरकार काफी अच्छी सब्सिडी भी दे रही है, 50 से 60% तक। आज 21 तारीख 8वां महीना 2023 से फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है 23 से 24 सेशन के लिए, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले दोस्तों हम एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, जिसको समझ लीजिएगा तो आपको फॉर्म को भरने में आसानी होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी फॉर्म को फिलअप करने में। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक एक डिटेल बारीकी से समझ आए। चलिए हम आपको फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर फुल नोटिफिकेशन समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन करके नहीं फिर दिखा पाएंगे। तो फॉर्म खोलने हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदान किसको किसको कितना मिलेगा और किस किस कैटेगरी के जाति हो, जैसे कि मान लीजिए जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन लोगों को कितना अनुदान मिलेगा और कितना आपको अपने खुद के पैसे से आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो मैं टोटल नोटिफिकेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है बिहार राज्य के बेरोजगार युवक युवती किसान के लिए सुनहरा अवसर। इनके कहने का मतलब है कि हमारे राज्य में जो भी बेरोजगार युवा है या युवती है या किसान है, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और उसको इस फॉर्म के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लेते हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवा युवती किसान बकरी पालन विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत लिंक खुलने के 30 दिनों तक विभागीय वेबसाइट इतना इतना पर जाए, दिए गए लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या, वोटर आईडी कार्ड संख्या से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको आईडी प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है, वो निश्चित रूप से आपके होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं किस कैटेगरी के लोगों को कितना पैसा मिलेगा और कितना बकरी सेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और कितना आपको अनुदान मिलेगा, उस जितना आप पैसे उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कितना अनुदान आपको मिलेगा, सारे इस नोटिफिकेशन में डिटेल दिया गया है। मैं इसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे सामान्य कोटि को देख लेते हैं। सामान्य कोटि के जाति लोगों के लिए अगर 20 बकरी खोलते हैं, बकरी रखते हैं उस बकरी सेट में और एक बकरा रखते हैं, तो उनको 2,42,000 रुपए की टोटल लागत इस पे यानी कि खर्चा पड़ेगा। ठीक है, जिसमें उनको 72,000 रुपए खुद से आपको अपने पैकेट से लगाना पड़ेगा और 24,000 तक रुपए का ऋण ले सकते हैं बैंक से, यानी कि लोन ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको अगर मान लीजिए टोटल खर्चा आपका 2 लाख रुपया है, जिसमें 50% आपको इसमें अनुदान देगी सरकार। ठीक है, यानी कि टोटल अनुदान की अधिकतम राशि आपको 1,21,000 आपको सरकार आपको इस पे मुहैया कराएगी। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें भूमि कितना आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको 1800 वर्ग फीट की भूमि आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हरा चारा उगाने के लिए, यानी कि जो भी आप इसमें बकरी पालन कीजिएगा या बकरा पालन कीजिएगा तो उसके लिए तो चारा भी मतलब मैंडेटरी है ना, वो अगर उसको चारा भी तो आपको खिलाना पड़ेगा ना, तो ये आपको चारा के लिए जमीन कोई सा भी मैंडेटरी नहीं है। अगर हाँ वही आप यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब 40 बकरी या 100 बकरी के लिए अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 40 बकरी वालों के लिए 50 डिसमिल और 100 बकरी वालों के लिए 100 डिसमिल का मतलब चारा के लिए भी आपको जमीन रहना अनिवार्य है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, अगर 40 बकरी और 2 बकरा के लिए आप आवेदन करते हैं तो टोटल आपका लागत इस पे पड़ेगा 5,32,000 रुपया, जिसमें आपको अपने पैकेट से लगाना पड़ेगा
1,59,000 रुपया, जिसमें आप बैंक से 53,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं इस काम को करने के लिए, और उसमें आपको 50% की सब्सिडी भी सरकार आपको इस पे भी देगी। ठीक है, टोटल अधिकतम सब्सिडी की बात अगर हम कर ले तो आपको 2,66,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको सरकार इस वाले 40 वाले बकरी सेट पे आपको देगी। ठीक है, जिसके लिए आपको बकरियों को रखने के लिए 3600 वर्ग फीट की जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ चारा के लिए आपको 50 डिसमिल की आवश्यकता पड़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नीचे देख सकते हैं किसके लिए क्या है, आपको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, या आप वीडियो देखते टाइम अपने मुंह से या लैपटॉप से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने के टाइम कोई गड़बड़ी ना हो, अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को कितना पड़ेगा, यानी कि जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से जो लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 20 बकरी सेट, 20 बकरी प्लस एक बकरा अगर आप पालन करते हैं तो 2,42,000 रुपए की टोटल आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, जिसमें आपको अपने पैकेट से 58,000 रुपए की खर्चा करनी पड़ेगी इसको बनवाने में। ठीक है, और 24,000 रुपए तक का लोन आप बैंक से ले सकते हैं, यानी कि जिसको आप हम ऋण बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने जनरल वालों के बारे में बताया, यानी कि सामान्य कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया, तो उन लोगों का 50% आरक्षण मिल रहा है इसमें, यानी कि अनुदान अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपए आपका लागत पड़ रहा है तो आपको 50,000 रुपए की अनुदान राशि आपको जनरल वालों को मिलेगा। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर जो भी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आते हैं उनको 60% मिला, यानी कि अगर आपका 1,00,000 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, बन खर्चा लग रहा है, तो आप लोगों को 60,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार आपको देगी आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बताते हैं आपको, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए आपको 1,45,000 रुपया तक का अधिकतम आपको अनुदान आपको यहाँ पे सरकार देगी, जिसके लिए जमीन का क्राइटेरिया रखा गया 1800 वर्ग फीट लिए। यहाँ पे आपको हरा चारा के लिए कोई सा भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो 20 बकरी से पोसेंगे उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट, हरा चारा के लिए जमीन रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर 40 बकरी सेट अगर आप पोसना चाहते हैं, 40 बकरी और 2 बकरा पोसना चाहते हैं, तो आपका कॉस्ट पड़ेगा 5,32,000 रुपया, जिसमें आपको अपने पैकेट से 1,27,000 रुपए की मतलब राशि लगानी पड़ेगी, जिसमें आप 53,000 तक का लोन आप अपने बैंक से ले सकते हैं। इस पे भी आपको 60% का सब्सिडी मिलेगा। अगर इतना खर्चा आता है बनाने में, तो अधिकतम इस पे भी सब्सिडी आपको 3,19,000 रुपए तक की मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको 3600 वर्ग फीट की आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी पशुओं को रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 50 डिसमिल का चारा के लिए भी जमीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वही आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 बकरी सेट प्लस 5 बकरा आवेदन करते थे, आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे पड़ेगा 13,04,000 रुपए की। ठीक है, जिसमें आपको अपने पैकेट से 3,12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, जिसमें आप बैंक से 1,30,000 रुपए तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आपको 60% की सरकार अनुदान राशि देती है, जिसको आप सब्सिडी बोलते हैं, और इसमें अधिकतम सब्सिडी की राशि यहाँ पे दी गई है 7,82,000, जिसको 9,000 वर्ग फीट की जमीन की आवश्यकता पड़ेगी पशुओं को रखने के लिए, जिसमें आप 100 बकरी प्लस 5 बकरा को रख सकते हैं। और 100 डिसमिल, यानी कि जिसको आप हम बिहार में 1 बीघा बोलते हैं जमीन, 100 डिसमिल को, उसको आपको चारा के लिए अवश्य होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन होती, ऑनलाइन आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु वंचित कागजात, यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगी, जो आपको हम वीडियो में आगे चल के बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज को हम समझ लेते हैं कि किन लोगों को इसमें सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि किन लोगों का सबसे पहले सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पे लिया जाएगा, यानी कि जो भी इच्छुक है, जिनके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट है और इस क्राइटेरिया में आते हैं, वो जो भी पहले आवेदन करेंगे उन्हीं का सबसे पहले सिलेक्शन होगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार में। ठीक है, लाभुक के चयन में स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ इसका कहने का मतलब ये भी है, जिसके पास भी बकरी पोसने का अगर प्रशिक्षण पहले से लिए होंगे, 5 दिन का 7 दिन का कोर्स आता है गवर्नमेंट की ओर से, वो सारे जिलों में जाती है, अभियान है एक, तो अगर वो किए हुए तो उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी इसमें। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको फॉर्म को फिलअप करके दिखाते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ओपन करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आवेदक का एक फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, इसका साइज यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया, 50-60 KB के अंदर में आप रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड की दोनों साइड की छाया प्रति, यानी कि उसका जीरोक्स करके आपको स्कैन कर लेना है अपने कंप्यूटर या फोन में। ठीक है,
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र केवल SC ST के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति है उनके लिए सिर्फ ये आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आवेदन के समय आवेदक के पास वंचित राशि की छाया प्रति होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जो भी इसमें आप जिस बकरी सेट के लिए आवेदन करें, यानी 20 या 40 या 100 जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसमें जितना आपके पैकेट से लागत पड़ रहा है, नोटिफिकेशन में आपको हमने समझाया है, उस उतना राशि आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल रहना चाहिए जिस टाइम आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो बैंक से एक आप मिनी स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा, और उसका फर्स्ट पासबुक का फर्स्ट पृष्ठ का आपको फोटोकॉपी कर लेना है, और सबसे लास्ट पेज का कर लेना है जिसमें आपका ये राशि प्रदर्शित हो रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा है और इसके लिए हम आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया जा रहा है लीज निजी पैतृक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति। कहने का मतलब है अगर आपके पास अगर पर्सनल जमीन है, खुद के नाम का जमीन है, तो आप इसका रसीद या LPC लगा सकते हैं। अगर लीज पे आप लिए हैं तो लीज का आपको एक एग्रीमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जिस एग्रीमेंट के तहत आपने लीज पे जमीन आप लिया है, ठीक है। शैक्षणिक संबंधित साक्ष्य, यानी कि अगर मत्स्य विभाग या पशु पालन के लिए अगर प्रशिक्षण किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी आप अगर चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो करेंगे उन्हीं को अगर सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आप दो चीज से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो आप अपना आधार नंबर से कर सकते हैं, दूसरा आप वोटर ID कार्ड से कर सकते हैं। मेरे पास आधार नंबर है तो मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर आप क्या कीजिएगा, इसमें आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस ID पासवर्ड को उपयोग करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ID में आपका आधार नंबर हो जाएगा अगर आप आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो। अगर वोटर ID से किए हुए हैं तो वोटर ID कार्ड का नंबर जो होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एक OTP आया होगा पासवर्ड में, आप उस OTP फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा आवेदन भरने के लिए दिनांक 21/8/2023 से, यानी कि आज से 19/9/2023 तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, 19/9/2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको डिटेल में नोटिफिकेशन बिहार सरकार की ओर से अपलोड किया गया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दूसरे नंबर में पूर्वाभ्यास हेतु मॉड्यूल आवेदन पत्र, यानी कि अगर आपको अभ्यास इस पे करना है कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है तो इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। फिलहाल हमको इसका कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे हम तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बकरी फॉर्म हेतु आवेदन। अगर आप बकरी फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा प्रस्तावित प्रोजेक्ट, यानी कि किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। अगर 20 बकरी 1 बकरा के क्षमता वाले के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर 40 बकरी प्लस 2 बकरा की क्षमता वाले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर 100 बकरी 5 बकरा क्षमता वाले के लिए क्लिक करना चाहते हैं, अपलोड आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तीसरे वाले को क्लिक करेंगे। फिलहाल हमको 20 बकरी प्लस 1 बकरा वाले क्षमता के लिए अप्लाई करना है तो मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। दूसरा ऑप्शन है आपको कोटि का। अब जो भी कोटि से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या सामान्य कोटि से आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको प्रोसेस खुल के आएगी। यहाँ पे जो भी आप कोटि सेलेक्ट कीजिएगा उस कोटि के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि रुपए में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो स्व लागत यानी कि आपका स्वयं का जो इसमें लागत है वहाँ पे 58,000 रुपए शो कर रही है, और बैंक से आप 24,000 तक का ऋण ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जमीन की क्षमता यहाँ पे शो कर रही है 1800 वर्ग फीट, और डिसमिल यहाँ पे चारा के लिए जरूरत नहीं है। तो आप इसको, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ओके का एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेक्स्ट क्लिक करने के पश्चात प्रस्तावित प्रोजेक्ट और कोटि चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए कृपया प्रस्तावित प्रोजेक्ट और कोटि लिस्ट करके ही नेक्स्ट करें। इसके कहने का मतलब है इसमें आप यहाँ पे जैसी कोटि सेलेक्ट कीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और मिला लीजिएगा। मैं फिलहाल मेरा सब कुछ सही है तो यहाँ ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आवेदक का नाम, जो भी आपके जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आवेदक का पिताजी का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस पे क्लिक करके कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका उम्र ऑटोमेटिक फिक्स कर लेगा, या इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है, आपकी जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी है आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे एन ए टाइप कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपसे पेशा पूछा जा रहा है, पेशा वाले पे क्लिक कीजिएगा। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। किसान अगर है, आप अगर खेती बाड़ी करते हो तो आप किसान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप उद्यमी यानी कि आप बिजनेसमैन है तो उद्यमी वाले को ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अगर आप में आपका अगर इसमें डिटेल नहीं शो कर रहा है, अगर आप बेरोजगार है या अदर कोई विभाग में काम करते हैं तो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना पेशा पर्सनली आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो भी यहाँ पे कोटी सेलेक्ट किया था यानी कि कैटेगरी, वो ऑटोमेटिक, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट बता दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जाति, अगर आपके केस में अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कीजिएगा चूज फाइल करके, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको जिला पूछा जा रहा है, जो भी आपका जिला होगा अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला के जिला फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रखंड, जो भी आपका प्रखंड होगा आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका थाना होगा यहाँ पे आप मैनुअल टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस पूछा जाए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ग्राम यानी कि जो भी आपका गांव होगा, विलेज होगा, आप यहाँ पे आप अपना विलेज का नेम फिल टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड पूछा जा रहा है, पिन कोड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे ईमेल पता पूछा जा रहा है, यानी कि ईमेल आईडी, जो भी आपके पास ईमेल आईडी हो आप इसको यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का फोटोग्राफ, ये मैंडेटरी है, फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यानी कि जो भी आपका सिग्नेचर है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की छाया प्रति यानी कि आधार कार्ड के दोनों साइड से जेरोक्स करके आप इसको स्कैन करके इस पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है अन्य कोई पहचान पत्र, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप इसको चुनिए वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके जो भी इसमें देना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका आवासीय है जहाँ पे आप निवास करते हैं वहाँ के नाम से एक आवासीय आपको यहाँ पे बनवा के अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके बाद इतना डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे भूमि का ब्यौरा मांगेगा आपसे। यहाँ पे पूछा जा रहा है भूमि निजी है या लीज पे है या पट्टा पर ली गई है, आप उसकी जानकारी दें। अगर आप लीज पे लिए हुए हैं तो लीज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही लीज वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे लीज का सारे डिटेल मांगने लगेगा। अगर आप लीज पे लिए हुए हैं जमीन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 का नॉन जस्टिकल स्टाम्प बनवाना पड़ेगा आपको और उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका निजी जमीन है तो आप यहाँ पे इसका एलपीसी या जमीन का रसीद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है शपथ पर यदि आवेदक आवेदिका द्वारा पति पत्नी की भूमि पर आवेदन किया जाता है तो दूसरे पक्ष पति पत्नी द्वारा इस संबंध में अनापत्ति शपथ प्रमाण पत्र की प्रति लगाए। आपको अगर पति पत्नी दोनों के नाम पे अगर आपका जमीन है, जो आप जिस जमीन पे आप इस चीज को जिस जमीन पे आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, अगर आपके पति पत्नी दोनों के नाम पे वो जमीन है तो उस कंडीशन में आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा जिसको एफिडेविट बोलते हैं अपने कोर्ट में जाकर, और उसमें स्पष्ट लिखवाना पड़ेगा कि मेरी पत्नी को, अगर पति अप्लाई करे तो मेरे पत्नी को इससे कोई इतराज नहीं है। अगर पत्नी कर रहा है तो उसमें स्पष्ट लिखवाना पड़ेगा कि मेरे पति को कोई इतराज नहीं है। अगर आपका पर्सनल नाम पे जमीन है तो इसको छोड़ सकते हैं, अगर पति पत्नी वाले नाम पे जमीन है तो उसमें उस कंडीशन में आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि अगर आपके पास एलपीसी है तो एलपीसी अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसका जमीन का रसीद भी जो भी आप लगान भरते हैं पेड करते हैं उसका जीरोक्स आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र लगान की निर्गत करने का वर्ष, आप जिस वर्ष में भी आप अपना रसीद कटवाए हुएगा वहाँ पे आप इस पे क्लिक करके, जैसे मेरा 2023 का है तो 2023 यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जिला मुख्यालय से दूरी, अगर आपका जिला मुख्यालय जहाँ भी कहीं भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक में है या कहीं पर भी है, आपका कितना दूरी है आप यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से टाइप कर दीजिएगा। मेरा 13 किलोमीटर है तो मैं यहाँ पे 13 लिख दिया हूँ। उसके बाद आप आपसे यहाँ पूछा जा रहा है ग्राम, आपका जो भी गांव का नाम होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है थाना, आपका जो भी थाना होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जिला सेलेक्ट करने के बाद आपसे प्रखंड पूछा है, जो भी आपका प्रखंड होगा इस पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मौजा, जिस भी मौजा में आपका जमीन पड़ता है आप वहाँ यहाँ पे उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जमीन का यहाँ पे विवरण देना है, आपका थाना नंबर जितना है आप वहाँ उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद खाता नंबर जितना है आप खाता नंबर फिल कर दीजिएगा। खाता नंबर फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है खेसरा, यानी कि जो भी आपका खेसरा है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा।
और रकबा पूछा जा रहा है यहाँ पे। जो इतना भी आपका रकबा है दोस्तों, न्यूनतम आपकी रकबा 1800 वर्ग फीट की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आपको ज्यादा भी होगा तो चलेगा। फिलहाल मेरा 1836 का है तो मैं 1836 यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद चारा के लिए अगर आप अपने हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है चारा, तो आप चारा के लिए दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। अगर नीचे आपको सबसे लास्ट ऑप्शन में पूछा जाए नजरी नक्शा, अगर आपके पास जिस जमीन का रसीद लगा रहे हैं आप इसमें आवेदन करने के लिए, अगर उस जमीन का आपके पास नक्शा अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल यहाँ पे फिल करके अपलोड करेंगे, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक ही रहने दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे राशि का विवरण यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया है। मैंने दोस्तों 20 बकरी प्लस 1 बकरा वाले क्षमता वाले ऑप्शन, जो भी प्रोजेक्ट का प्रस्तावित राशि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद शो लागत यानी कि कितना आपको अपने पैकेट से पैसा लगाना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद बैंक वाले ऑप्शन, बैंक ऋण वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बैंक से कितना ऋण लेना है यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम आपकी अनुदान की राशि यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आवेदन के समय आवेदक के पास वंचित राशि का विवरण होना चाहिए। दोस्तों हमने आपको नोटिफिकेशन में ही बता दिया है कि आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और उस बैंक स्टेटमेंट में आपको जितना राशि इसमें आपका पैकेट से लग रहा है पैसा, उसका विवरण उसमें होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे खाता धारक का नाम लिख दीजिएगा, जिसके नाम से भी आप आवेदन कर रहे हैं उसी के अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खाता धारक से संबंध क्या है, अगर उसका पिता है, पति है या पत्नी है, वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद साक्ष्य के तौर पे आप यहाँ पे आरडी, एलआईसी इत्यादि वगैरह का भी डिटेल दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास अन्य खाता कोई है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई ऑप्शनल है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की तिथि को उपलब्ध राशि, जिस टाइम मान लीजिए आज हम आवेदन कर रहे हैं तो हमारे खाते में जितना मेरा लागत है उतना इसमें पैसे मेरे अकाउंट में होना चाहिए। जैसे कि मेरा मान लीजिए 50,000 लागत है तो मेरे अकाउंट में जो भी हम स्टेटमेंट इसमें अपलोड करेंगे साक्ष्य के तौर पे यानी कि प्रूफ के तौर पे, उतना उसमें स्टेटमेंट पे पेमेंट लिखा होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में उतना पैसा रहना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया रहा है साक्ष्य की प्रति, यानी कि जो भी आपने पासबुक को स्टेटमेंट निकलवा के लाया उसमें आपका अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, उसका जीरोक्स एक साथ मर्ज करके प्लस आपके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज के जिसपे आपका फोटो वगैरह रहता है, अकाउंट डिटेल आता है, आईएफएससी कोड वगैरह, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आप डालें वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का विवरण, यानी कि जो भी आपका बैंक डिटेल है, जिस अकाउंट पे आप पैसे लेना चाहते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका बैंक का नाम पूछा जा रहा है, इसमें आप बैंक का नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कौन से ब्रांच में आपके खाता खुली हुई है यानी कि शाखा का नाम यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका खाता संख्या पूछा जा रहा है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप अपने पासबुक से देख के यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आईएफएससी कोड पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी आपका पैन कार्ड है उस पर जो भी यहाँ पे पैन कार्ड का संख्या है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके यहाँ पे अपलोडिंग वाला में देखिएगा तो पैन कार्ड की छाया प्रति यानी कि पैन कार्ड की जीरोक्स कॉपी करके उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बैंक खाता पासबुक का प्रथम पृष्ठ यानी कि जो भी आपके बैंक पासबुक है उसका फर्स्ट वाले पेज की जीरोक्स करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रशिक्षण का विवरण का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपने कहीं से भी आप सरकारी संस्था में न्यूनतम 5 दिनों का प्रशिक्षण लिया है तो यस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पे कागज अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होगा। अगर नहीं है तो नो ही रहने दो, रहने दे यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल आपने इसमें फिलअप किया है आपका प्रीवियस में यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहिएगा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप चाहे तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, वरना इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो भी आपके जिले में पशुपालन संसाधन विभाग है उसके द्वारा एक आयोग बनाया जाता है, जिसके द्वारा आपका आवेदन का चयनित किया जाता है। आपका आवेदन सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजर के आपका आवेदन सक्सेसफुली सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने पैसे से अपने लागत से आप बकरी सेट बनवा सकते हैं। उसके बाद अनुदान की राशि आपके बैंक खाते में चली आएगी। दोस्तों फुल नोटिफिकेशन समझने के लिए आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फुल नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से रीड इसको कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए फिलहाल इजाजत।